एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज के प्रैक्टिकल में हम जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि अब तक हमने जो डोमेन कंट्रोलर के बाद एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो अब तक हमने इंस्टॉल किया है वो सेम नेटवर्क में किया है, ठीक है ना। जस्ट मेंबर सर्वर मशीन बनाकर उस पे एडीसी इंस्टॉल किया है हमने। लेकिन अब जो हम करने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, इसके अंदर हम एडीसी इंस्टॉल करना ही देखेंगे, इंस्टॉल करना ही सीखेंगे। बट वो एडीसी जो हम इंस्टॉल करेंगे वो डिफरेंट लोकेशन पे करेंगे, यानी बीच में आईएसपी का नेटवर्क आ जाएगा। तो एक्चुअल सिनेरियो के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर कैसे एक मेंबर सर्वर मशीन पे को एडीसी बनाते हैं डिफरेंट लोकेशन में। जैसे कंपनी की एक साइट है, जो डेटा सेंटर है सपोज दैट वो इंडिया में है, और जो उसकी एक ब्रांच है वो उसकी सपोज सिंगापुर में ही है, ठीक है ना। अब सिंगापुर में हमें क्या करना है कि वहाँ के जो मेंबर हैं, यूजर हैं डोमेन के, उन्हें जो लॉगिन परमिशन देनी है मुझे उसी नेटवर्क से देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डोमेन कंट्रोलर की एक कॉपी जो कि दिल्ली के अंदर है, डेटा सेंटर में रखा है जो डोमेन कंट्रोलर, उसी की एक कॉपी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाकर वहां पर दे देंगे, यानी एक एडीसी इंस्टॉल कर देंगे सिंगापुर लोकेशन में। अब यहाँ पर जब हम सिंगापुर लोकेशन में एडीसी इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए कई क्राइटेरिया है, क्योंकि अब तक आपने जो एडीसी इंस्टॉल किया है वो सेम नेटवर्क में किया है आईपी डालकर। अब जो हम करने वाले हैं एडीसी इंस्टॉल वो डिफरेंट लोकेशन में करेंगे, यानी बीच में आईएसपी रहेगा, वैन नेटवर्क रहेगा। तो इसके लिए एडीसी हम डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं करते, इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर को इजी बनाने के लिए और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विस की हेल्प लेते हैं, और इसकी हेल्प से एडीसी इंस्टॉल करते हैं डिफरेंट लोकेशन में, ठीक है। और साइट बना के ताकि इजीली मैनेज कर सको आप। अगर आपकी कंपनी की ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज के अंदर है और हर कंट्रीज में आपने एडीसी इंस्टॉल किया, तो आप कैसे उसके स्ट्रक्चर को इजीली मैनेज करोगे और इजी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। तो इजी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको साइट एंड सर्विस की हेल्प लेनी पड़ेगी, ताकि आप साइट वाइज उसे इजीली मैनेज कर सको। कि जैसे सिंगापुर साइट है तो वहां पे एडीसी चल रहा है, तो उसके अंदर कौन कौन से यूजर है, इसके लिए आप क्या क्या करोगे, साइट एंड सर्विस की हेल्प लोगे और इसके थ्रू एडीसी इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो यही प्रैक्टिकल है आज हमारा, है ना, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज। हेडिंग डाल लेना और ये प्रैक्टिकल लिख लो, ठीक है। और फिर मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करेंगे इसे। ये सारा प्रैक्टिकल पहले आप नोट कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पर डोमेन कंट्रोलर जो होगा उस पर भी हमें 2 लैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। एक लैन कार्ड उसका अपना लैन कार्ड होगा, दूसरा लैन कार्ड उसका गेटवे का होगा, यानी राउटर, एज अ राउटर काम करेगा दूसरा लैन कार्ड। अब यहाँ पर देखो ये चीज ध्यान में रखना, हमने जो डोमेन कंट्रोलर को आईपी दिया है वो 10.1 का दिया है आईपी। यस सर। और इसके डीएनएस में भी 10.1 डाला है, प्रेफर डीएनएस, ठीक है। गेटवे में हमने अपने लैन कार्ड का जो गेटवे है उसका आईपी दिया है 10.10.10.1, ये वाला, ठीक है। जो हमारा गेटवे है उसमें हमने 10.10.10.1 आईपी दिया है 24 बिट पे 255.255.255.0। और इसके अंदर गेटवे हमने सेट किया है 10.10.10.2। ये जो 10.2 गेटवे है ये हमारा जो मुंबई लोकेशन है, सपोज ये डीसी हमारा दिल्ली लोकेशन में रखा है, तो जो मुंबई लोकेशन में हमारा मेंबर सर्वर मशीन है ये उसके गेटवे का आईपी है 10.10.10.2, ठीक है। और जो मुंबई में हमारा मेंबर सर्वर मशीन रखी है उस पर हम जो आईपी यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10.10.0.2। ये ध्यान में रखना, यहाँ पर हम 16 बिट पे यूज कर रहे हैं आईपी, देखो, ठीक है। और जो हमारा डोमेन सर्वर है वो कितने बिट पे है, 8 बिट पे। अलग अलग नेटवर्क है ये, याद रखना, भले ही 10 का नेटवर्क है लेकिन अलग अलग है ये, क्योंकि डोमेन हमारा 8 बिट पे काम कर रहा है 10 का नेटवर्क का, और जो हमारा मेंबर सर्वर मशीन है जिसपे हम एडीसी इंस्टॉल करेंगे वो हमारा 16 बिट पे है, 16, ठीक है। बाकी गेटवे में जिस तरह उसके सेट किया ऐसे ही कर लो, ठीक है। चलो अब इसी तरह हमारे मेंबर सर्वर मशीन पे भी 2 लैन कार्ड चाहिए, एक उसका इंटरनल और एक उसका जो एज अ राउटर काम करेगा, वैन नेटवर्क गेटवे काम करेगा, वो वाला लैन कार्ड, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेना आप, हाउ टू एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज हेडिंग डाल के फिर नीचे लिख लेना हाउ टू कॉन्फ़िगर साइट एंड सर्विसेज, और ये प्रैक्टिकल लिख लो पहले, है ना। यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन करके
और उनकी कनेक्टिविटी चेक करनी है पहले दोनों मशीनों की, ठीक है। तो हम पहले अभी सर्वर मशीन पे जा रहे हैं। विंडोज सर्वर 2012 ए, ये हमारी सर्वर मशीन है। और ये हमारी मेंबर सर्वर मशीन, पावर ऑन कर लेते हैं इसे। मेंबर सर्वर मशीन का आईपी क्या है सर? 10.1 मेंबर सर्वर मशीन का। मेंबर सर्वर का सर 10.10.0.2 है ना। यस। अभी बंद है मशीन, अभी ऑन कर लेते हैं, फिर कनेक्टिविटी चेक करते हैं इसकी। ये हमारी मेंबर सर्वर मशीन ऑन हो रही है। सर्वर मशीन पे जाएंगे और कनेक्टिविटी चेक करेंगे, पिंग करेंगे 10.10.0.2 मेंबर सर्वर मशीन को। यस। कनेक्टिविटी नहीं आ रही है अभी। मेंबर सर्वर मशीन से पिंग कर लेते हैं एक बार सर्वर को। सर्वर का आईपी है 10.0.0.1। इधर से आ रही है कनेक्टिविटी, ठीक है ना, यानी सर्वर को पिंग कर रहा है ये। और इधर से भी चेक कर लेते हैं एक बार। अभी इधर सर से नहीं मुझे आ रहा है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर, शायद कुछ इशू है मेरे तरफ से। क्या कह रहे हो? सर मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ से ब्लैंक दिखाई दे रही है स्क्रीन। ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। यस सर। अब आ रही है स्क्रीन? हेलो, हेलो।
हेलो, हेलो, ये हमारा विंडोज सर्वर 2012 ए जो हमारा डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन है। तो हमने पिंग किया इसे मेंबर सर्वर मशीन के आईपी से। पहला काम कनेक्टिविटी बनाने का 10.10.0.2 से। तो कनेक्टिविटी आ रही है Yes. हमारी, ठीक है ना। अब यहाँ पर Yes. हमें क्या करना है, अब स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। आईपी हमारा हो गया, ठीक है ना। डोमेन का Yes. सबसे पहले डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे जाएंगे, डीसी और डीएनएस ये दोनों चेक करेंगे इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। तो हम सर्वर मशीन पे गए, टूल्स Yes. में गए, तो डोमेन कंट्रोलर हमारा रनिंग में चल रहा है, ठीक है ना। अभी Yes. रनिंग में है हमारा डोमेन कंट्रोलर। mis.com के नाम से हमने डोमेन बनाया। ये हमारी दिल्ली लोकेशन में है सर्वर, ठीक है। दूसरा है क्रिएट रिवर्स लुकअप जोन इन डीएनएस। रिवर्स लुकअप Yes. जोन बनाएंगे एक डीएनएस के अंदर। जो हमारा डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन है दिल्ली में जो रखा है उसके ऊपर हम रिवर्स लुकअप जोन बनाएंगे। तो रिवर्स लुकअप जोन कैसे बनाएंगे, इसका प्रैक्टिकल आपने लिख लिया ऑलरेडी, ठीक है ना। Yes. तो रिवर्स लुकअप जोन बनाते हैं डीएनएस में जाके। हम डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे गए, डीएनएस में जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे डोमेन मशीन को, रिवर्स लुकअप जोन ऑप्शन मिलेगा, राइट क्लिक करेंगे, न्यू जोन में जाएंगे, नेक्स्ट। प्राइमरी जोन बनाना है आपको, नेक्स्ट। डिफॉल्ट सेलेक्ट रहने देंगे टू ऑल डीएनएस सर्वर रनिंग ऑन डोमेन कंट्रोलर इन दिस डोमेन mis.com। IPv4 का रिवर्स लुकअप जोन बनाना है आपको, और यहाँ पे नेटवर्क आईडी Yes. दे दोगे आप रिवर्स लुकअप जोन में। तो नेटवर्क आईडी हमारी है 10.0.0, ठीक है ना, डोमेन Yes. की। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। रिवर्स लुकअप जोन हमने बना दिया। रिवर्स लुकअप जोन बनाने के बाद अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, दिल्ली लोकेशन में सर्वर मैनेजर में जाना है, डिफॉल्ट एक्सपेंड एक्सटेंड द साइट ऑप्शन मिलेगा आपको। राइट क्लिक ऑन फर्स्ट साइट नेम, रीनेम करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज में जाएंगे, टूल्स में। ADSS का मतलब एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज। Yes. टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज। ये ऑप्शन आपको जैसे ही आप डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करते ही मिल जाएगा आपको ये ऑप्शन, ठीक है। Yes. और यहाँ पर आपको फर्स्ट साइट नेम बाय डिफॉल्ट मिलेगा। आपको जस्ट उसे रीनेम करके दिल्ली लोकेशन, यानी जो आपका डेटा सेंटर दिल्ली लोकेशन में है डोमेन कंट्रोलर, आपको सिर्फ साइट चेंज नेम करके दिल्ली देना है वहां पर फर्स्ट साइट नेम को। देखो जैसे यहाँ साइट को एक्सटेंड किया हमने, यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट एक वो मिला, डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम आ रहा है। Yes, sir. इसे एक्सटेंड करोगे आप तो इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको सर्वर का। सर्वर का ये सर्वर हो गया आपका, सर्वर मशीन हो गई आपकी। इसको राइट क्लिक करेंगे डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम को और रीनेम कर देंगे इसे, और नाम दे देंगे Delhi. दिल्ली। ये हमारी दिल्ली साइट हो Yes. गई, ठीक है। अब क्या करोगे Yes. आप, राइट क्लिक करोगे फिर से साइट पे, एक नई साइट बनाओगे आप, न्यू साइट। किसके नाम से, मुंबई, जहां पर Mumbai. आपका मेंबर सर्वर मशीन है, ठीक है। Yes. ओके कर देंगे, ओके। तो एक साइट और बन गई अभी इसके अंडर में।
बट सर्वर के अंडर में देखो यहाँ पे दिल्ली में जाओगे आप तो सर्वर आ जाएगी मशीन का नाम और एनटीडीएस आ जाएगा, लेकिन इस अभी अगर मुंबई में जाओगे तो सिर्फ सर्वर आएगा, क्योंकि अभी हमने मेंबर सर्वर मशीन को कनेक्ट नहीं किया इससे, यानी उस पर एडीसी इंस्टॉल नहीं किया। जैसे ही एडीसी इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। यस। तो ये हमने साइट बना दी, दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी साइट बना के। ये वाली क्रिएट ए साइट है ना, मुंबई साइट। यस। इसके बाद अगली रिक्वायरमेंट क्या है, टू क्रिएट सबनेट फॉर दिल्ली साइट, और फिर उसके बाद टू क्रिएट सबनेट फॉर मुंबई साइट, यानी 2 सबनेट बनाने हैं आपको। वहीं पे एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज में ही ऑप्शन मिलेगा आपको सबनेट का, आ रहा है ना। इंटर साइट ट्रांसपोर्ट के बाद देखो सबनेट ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे हम, न्यू सबनेट। यहाँ पर आपको सबनेट आईडी बतानी है 10.0.0.0 स्लैश कितने बिट पे, 8 बिट। ये वाला नेटवर्क हम कहाँ यूज कर रहे हैं, दिल्ली लोकेशन में, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे दिल्ली को, ओके कर देंगे, आ गया ये 10 का नेटवर्क 8 बिट पे। फिर से राइट क्लिक करेंगे सबनेट पे, एक और सबनेट बनाना है आपको, न्यू सबनेट 10.10.0.0 स्लैश 16 बिट। ये वाला नेटवर्क हम कहाँ यूज कर रहे हैं, मुंबई के लिए, मुंबई में मेंबर सर्वर मशीन पे, ठीक है। यस। तो ये 2 सबनेट बना दिए हमने, यस। ठीक है। अब जो हमारी डोमेन कंट्रोलर पे रिक्वायरमेंट थी साइट से रिलेटेड, वो सारी रिक्वायरमेंट हमने यहाँ तक पूरी कर दी, ठीक है। ये हमारी पूरी हो गई रिक्वायरमेंट। अब हम क्या करेंगे, मेंबर सर्वर मशीन पे जाएंगे। मेंबर सर्वर मशीन पे जाने के बाद सबसे पहले डोमेन को ज्वाइन करेंगे और एडीसी इंस्टॉल करेंगे उस पर, ठीक है। यस। तो मेंबर सर्वर मशीन पे जाएंगे हम, ये हमारा मेंबर सर्वर मशीन है, देखो कनेक्टिविटी सर्वर से पूरी आ रही है। तो सबसे पहले डोमेन ज्वाइन करा दो इसे, डोमेन ज्वाइन, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, देख लेते हैं। आई थिंक डोमेन को ज्वाइन है ऑलरेडी mis.com, ठीक है। यस। सिर्फ एडीसी इंस्टॉल कर लो आप। तो यहाँ जाओ आप ऐड रोल एंड फीचर में, नेक्स्ट, सबसे पहले रोल इंस्टॉल करो आप, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज डीएनएस सर्वर के साथ इंस्टॉल करेंगे हम। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद प्रमोट करेंगे। देखो यहाँ पर जब हम साइट एंड सर्विसेज के थ्रू जब हम एडीसी इंस्टॉल करते हैं ना, एक छोटा सा ऑप्शन है जिसको जिसके अंदर हमें चेंजिंग मिलती है साइट एंड सर्विसेज के अंदर। जब नॉर्मल आप इंस्टॉल करते हो तो नॉर्मल में वो ऑप्शन हम सेलेक्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर साइट्स जो हमने मुंबई बनाई है ना साइट्स, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब आप एडीसी इंस्टॉल करोगे, ठीक है। यस।
ये इंस्टॉल हो गया, इसका रोल इंस्टॉल हो गया। अब इसे क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं नोटिफिकेशन में जाकर। तो प्रमोट दिस सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर। देखो प्रमोट करेंगे तो यहाँ पर एडिशनल डोमेन के लिए हम क्या ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, एड ए डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। यहाँ पे डोमेन Yes. का नाम बताओगे आप mis.com, चेंज पे क्लिक करोगे आप और यहाँ पे उससे ऑथेंटिकेशन मांगोगे, एडमिनिस्ट्रेटर mis@123, नेक्स्ट। mis.com administrator mis@12345। यूजर नेम एंड पासवर्ड आप गलत दिखा रहा है, ये क्यों गलत दिखा रहा है? आई थिंक डोमेन को ज्वाइन नहीं है ये प्रॉपर, तो पहले डोमेन ज्वाइन करा लेते हैं। चेंज, चेंज, हाँ वर्क ग्रुप में है ये, डोमेन ज्वाइन नहीं है ये। तो देखो एरर बन गया था वहां पर, तो पहले Yes. डोमेन ज्वाइन करा लेते हैं। Yes. mis.com administrator mis@123। सक्सेसफुल हो गया। अब रीस्टार्ट होगा ये, रीस्टार्ट के बाद जब स्टार्ट होगा तो सीधा प्रमोट करेंगे इसे हम, ठीक है ना। रोल हमने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, जस्ट प्रमोट करना है डोमेन कंट्रोलर एडीसी। Yes. स्टार्ट होने दो इसे। रीस्टार्ट हुआ।
नोटिफिकेशन में जाएंगे, फिर से प्रमोट करेंगे, प्रमोट दिस सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर। यस चेंज में क्लिक करेंगे, ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे एक बार, एडमिनिस्ट्रेटर दैट 1 2 3 नेक्स्ट। Of the site of the target, टारगेट यहाँ पे साइट नेम ये एक्सेस नहीं कर रहा है, नहीं एक्सेस कर रहा है ये। एडमिनिस्ट्रेटर yes, 1 2 3 कनेक्टिविटी तो ओके है, यस सर कनेक्टिविटी ओके है, फिर एक्सेस क्यों नहीं कर रहा है?
ठीक है ये भी। Data. हाँ देखो उठा लिया इसने साइट नेम यहाँ पे, ठीक है ना। यस सर। देखो यहाँ पे दोनों साइट आ रही हैं, तो दिल्ली तो हमारी वो वाली लोकेशन है, ठीक है ना। तो हमें ये मुंबई यस लोकेशन सेलेक्ट करनी है यहाँ पे साइट नेम में, ठीक है। यस ये सिर्फ ये चेंजिंग आती है साइट एंड सर्विसेज के प्रैक्टिकल जब आप करते हो ना, और उसके थ्रू एडीसी इंस्टॉल करते हो, यस तो उसमें ये चीजें मिलती हैं आपको, क्योंकि आपने वहाँ पे साइट बनाई थी, तो यहाँ पे आप वही साइट यस सेलेक्ट करोगे जिस साइट पे आप इंस्टॉल कर रहे हो एडीसी। तो हम मुंबई साइट पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यस मुंबई सेलेक्ट करेंगे साइट नेम में, ठीक है। यस पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड बताएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट। रेप्लिकेट, रेप्लिकेट में भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे सर्वर डॉट कॉम, यानी मेन सर्वर से सर्वर डॉट MIS.com से रेप्लिकेट करेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट यस नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट। इंस्टॉल, क्लोज करेंगे। सक्सेसफुल हो गया इंस्टॉल ये, ठीक है ना। यस रीस्टार्ट होगी मशीन ऑटोमेटिकली। स्टार्ट करेंगे।
ये हमारा एडीसी इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं जाकर इसे सर्वर मैनेजर में जाकर। सर्वर मैनेजर में जाकर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में जाएंगे, चेक करेंगे डोमेन प्रॉपर इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। यस। एडीसी देखो mis.com आ गया यहाँ पे, ठीक है। यस। और उसके अंदर के कंटेंट भी, ऑब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं, यानी एडीसी हमारा Yes. प्रॉपर इंस्टॉल्ड हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको सर्वर उस पे जाना है, डोमेन कंट्रोलर में साइट एंड सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन को एक्टिवेट करना है। तो डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे गए हम, टूल्स में जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विस में जाएंगे। साइट एंड सर्विसेज में जाकर यहाँ पर जो डेली साइट है, सबसे पहले डेली साइट में जाना, आप उसे एक्सटेंड करना। मशीन कंप्यूटर नेम सर्वर है तो सर्वर को एक्सटेंड करना। इसके अंदर एंटिटीएस सेटिंग आ रही है, राइट क्लिक करना एंटिटीएस सेटिंग पे, ऑल टास्क में जाना। ऑल टास्क में जाने के बाद चेक रेप्लिकेशन टोपोलॉजी, चेक कर देना इसे, ठीक है। जैसे ही आप चेक करोगे यहाँ ऑटोमेटिकली एडीसी के साथ ही रेप्लिकेट करने लग जाएगा डी, ठीक है ना। यस। है वो रेप्लिकेट कर रहा है एडीसी। यही काम जाकर आपको मुंबई साइट में करना है। मुंबई साइट में एडीसी आ रहा है, एडीसी के अंदर एनटीडीएस सेटिंग आ रही है, इसे राइट क्लिक करना, ऑल टास्क, चेक रेप्लिकेशन टोपोलॉजी। यस। replicate configuration from selected DC, replicate configuration to the select DC, यानी डोमेन कंट्रोलर से रेप्लिकेट करेगा ये। यस। राइट क्लिक, ऑल टास्क, चेक, इसके अंदर नहीं आ रहा है अभी, रेप्लिकेशन। आ गया, ठीक है ना। ये कोई दिल्ली के साथ रेप्लिकेट कर रहा है, एडीसी मुंबई साइट वाला हमारा दिल्ली के साथ कर रहा है, ठीक है। यस। तो ये हमारा प्रैक्टिकल एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज का कंप्लीट हो गया। अब आप अगर वहाँ जैसे मुंबई साइट में जाते हो एडीसी पे, और एडीसी पे जाके अगर आप यूजर बनाते हो कोई भी,
Yes. जैसे मैंने यहाँ पे यूजर बनाया एक डोमेन यूजर, राइट क्लिक, न्यू यूजर में जाएंगे, A1 के नाम से सपोज दैट मैंने एक यूजर बनाया, नेक्स्ट MIS add 123 MIS add 123, ठीक है। Yes. अब ADC का क्या फायदा है, ADC का डेटाबेस DC के साथ सिंक होता है ना, तो हमने जो A1 Yes. यूजर यहाँ बनाया है तो हमारे डोमेन के पास आ जाना चाहिए। अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर में जाओगे डोमेन कंट्रोलर पे, तो इसका उसका डेटाबेस यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाना चाहिए। तो चेक करते हैं, देखो अभी A1 यहाँ से आया नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, बीच में वैन नेटवर्क आ रहा है तो बहुत टाइम लग जाता है सिंक होने में, ठीक है। ओके सर। इस चीज को देखते हुए आप क्या करो, साइट एंड सर्विसेज में जाओ। अगर इमीडिएट बेसिस पे आपको इसे रेप्लिकेट कराना है दोनों को, और इमीडिएट बेसिस पे दोनों का डेटाबेस सिंक कराना है, तो साइट एंड सर्विसेज में जाकर आप टोपोलॉजी को रेप्लिकेट कर दो। जैसे मुंबई साइट में गए हम, NTDS पर गए, राइट क्लिक किया हमने, ऑल टास्क, चेक रेप्लिकेट टोपोलॉजी, ऑल टास्क में गए, चेक रेप्लिकेट टोपोलॉजी, ठीक है ना। ये करने के बाद Yes. हम चेक करते हैं, देखो यूजर एंड कंप्यूटर में जाके और रिफ्रेश करते हैं, अभी नहीं आया। ये वैन नेटवर्क पे है इसलिए थोड़ा टाइम लेता है आने में। Yes. रेप्लिकेट तो DC, आ गए सर। नहीं ये तो ADC मशीन है, ये DC मशीन ये है आपका। आ नहीं रहा है। अभी नहीं आया है। इतना टाइम तो नहीं लगाता ये। रेप्लिकेट नाउ, ये रेप्लिकेट नाउ का ऑप्शन आ रहा है ना, राइट क्लिक करके, मुंबई साइट ADC
NTDS, ये जो DC आ रहा है, राइट क्लिक करेंगे, रेप्लिकेट नाउ कर देंगे इसे, ठीक है। अब यस देखते हैं, चेक करके रिफ्रेश करते हैं, आ गया यहाँ पे। यस देखो डोमेन कंट्रोलर करना क्या होता है, देखो जैसे साइट एंड सर्विस में आप जाते हो, आपको करना Yes. क्या है, साइट एंड सर्विस में जाकर साइट एंड सर्विस में जाकर, जैसे आपने मुंबई लोकेशन में कोई यूजर बनाया, ठीक है ना, तो यस मुंबई साइट पे जाना, साइट पे जाके एडीसी पे जाना, एडीसी पे जाके एनडीडीएस सेटिंग में जाना, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आया था ना दिल्ली का, दिल्ली साइट रेप्लिकेशन, Yes. राइट क्लिक करना, रेप्लिकेट नाउ कर देना इसे। जैसे ही Yes. रेप्लिकेट नाउ करोगे, और दिल्ली वाली साइट को भी इसी तरीके से रेप्लिकेट नाउ कर देना। ओके सर ये इस पे राइट क्लिक करके एडीसी आ रहा है ना, रेप्लिकेट नाउ, उसके बाद रिफ्रेश Yes. करना, फौरन आ जाएगा आपका वो यूजर। यस रिफ्रेश करोगे तो यूजर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यस क्लियर है ये चीज, क्लियर है सर समझ गए। एडीसी एक्टिव डायरेक्टरी Yes. साइट एंड सर्विसेज के थ्रू एडीसी कैसे इंस्टॉल करेंगे, साइट कैसे बनाएंगे, ठीक है। यस ठीक है, कोई डाउट इसमें प्रैक्टिकल में? नहीं सर इसे करके देख नहीं लेना एक बार प्रैक्टिकल को, ठीक है। बिल्कुल सर ठीक है, तो ये था आपका एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज।